जय हिंद। वो कहते हैं ना सर कि जब आप सो रहे हैं कोई ना कोई जाग रहा होगा, और जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो जीत जाएगा। बिकॉज सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता सर, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आज करिए या फिर 2 साल बाद करिए। बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर बिहार सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल थर्ड 2022 के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से सर मॉडल प्रैक्टिस सेट बेसिकली निकाला गया, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले सर सेट 1 और सेट 2 का ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया, तो अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं सर। देन आफ्टर इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में सर हम लोग 75 क्वेश्चन जीके जीएस साइंस एवं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके जस्ट बाद जो वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा सर उसमें मैथ और रीजनिंग, देन आफ्टर सर रीजनिंग का करवाया जाएगा, ठीक है। इसका और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। अदरवाइज इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए सीधे बढ़ते हैं सर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है। 1 सेकंड 2 सेकंड का सर आपको टाइम मिलेगा, आपको सर आंसर करना है और अपना स्कोर आउट ऑफ 75 लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने की किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, तो संसद के दोनों सदन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा सर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आफ्टर होगा सर आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। सबसे छोटा सर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग की बात करें तो वो गोवा हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है, ठीक है। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है। अगर आपका आंसर डी है तो बिल्कुल सही है सर, मैग्नेटोपॉस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर 1924 से 34 के बीच, ठीक है। देखिए सर सिलेक्शन में 2 चीज़ डिपेंड करता है, मैथ रीजनिंग। इसमें सर बिहार सचिवालय सहायक में सेलेक्ट होने के लिए सर आपका सभी सब्जेक्ट जितने भी जो भी 4 पोर्शन है सर, मैथ रीजनिंग साइंस और ये जीके का जो भी पोर्शन है सर, वो सभी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे सर इसमें। तो सभी सब्जेक्ट पे बेसिकली टाइम देना पड़ेगा, और मैक्सिमम बच्चे सर मैथ रीजनिंग उनका ठीक होता है, तो जीके में जो स्टूडेंट सर लीड कर जाएगा वही सिलेक्शन ले जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जीके पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, बिकॉज 75% यानी कि 50% आपको जीके के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा प्रभाव पड़ा, तो ये तो हो गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए सर इसमें निम्न में विचार करना है, तो आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की बात करें सर तो 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करें तो ये 1918 में सर, 1918 ईस्वी में। खेरा आंदोलन ये भी सर 1918 में, बट यहाँ पे मंथ का थोड़ा आगे पीछे है। और रॉलेट एक्ट पता ही होगा सर 1919 में, ठीक है। तो आई होप ये पता होगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसको आप मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वस्त्र उद्योग से। बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वस्त्र उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सार्वधिक बजट आवंटित किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 77,000 करोड़ सर बेसिकली मनरेगा के तहत किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, NH44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा,
ठीक है सर, मेरे आंसर करने से जस्ट पहले सर आपको वीडियो पॉज करके करना है, ठीक है, और लास्ट में स्कोर भी बताना है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया? ठीक है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र का स्थापना हुआ? तो 1978, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए सर, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अगर बताया भी जाएगा तो उतना आपको याद नहीं रहेगा, है या नहीं है? तो इसलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं, और इसमें 75 क्वेश्चन आपको सर स्कोर करना कि बताना है, देन आफ्टर सर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएँ हैं। तो भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या हो जाएगी सर गरीबी एवं बेकारी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकासोन्मुख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? ठीक है सर, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? तो आरपा नेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है आपका सर संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग गठन की बात करें तो आर्टिकल 280 के तहत हो जाएगा सर, और निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से किसके द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना लॉन्च की गई? ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, 6 प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस भारतीय जल प्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, जोग। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.55 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि अगस्त 2022 तक 11 नई आर्द्रभूमि के जुड़ने से अपने देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई? ठीक है, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में सर कितना है तो उसका सर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य, ठीक है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? ठीक है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन, आप यहाँ पे प्रथम और द्वितीय में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो 33 का हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? एतमुद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आपका, जहांगीर। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सर ए, 2। ठीक है, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का
प्रावधान है। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 350A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सर, एहोल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाकर कप का संबंध किस खेल से है, तो वाकर कप का संबंध सर आपका गोल्फ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन पुत्र था, हर्षवर्धन पुत्र था सर, ऑप्शन नंबर डी प्रभाकर वर्धन का। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि स्वदेशी तकनीकी से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च हुआ। ठीक है, सेल बस कहाँ लॉन्च हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40 का बी राइट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो 41 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ करी थी, तो अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की कुल जनसंख्या, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 77%। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में 30वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है, किस अधिकार के प्रति संरक्षण है, तो 45 का ऑप्शन नंबर सर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना करी, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरा का किला कहाँ स्थित है। ठीक है, मनोरा का किला कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं सर। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 25 टू 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो 49 का ऑप्शन नंबर में भी डी हो जाएगा। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी। लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार सभी पे प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1934 में। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है सर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूरिया में उपस्थित, सर साइंस का क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा ध्यान से, बिकॉज आज के साइंस में ना सर और पहले के साइंस में बहुत फ़र्क है। पहले के साइंस में क्या था सर, एज इट इज़ वन लाइनर आप पढ़ के जाइए, एग्जाम को फोड़ के आ जाइए, लेकिन आज के डेट में जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो साइंस का क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं, तो साइंस को क्या करना है सर, आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट। देखिए साइंस के क्वेश्चन हार्ड नहीं आते सर, कंसेप्चुअल आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, तो साइंस पे थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे है कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, देखिए सर, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है क्या, NH2CO NH2। आई होप आप लोगों को पता होगा क्या होता है सर, NH2CO NH2। तो यहाँ पे देखिए सर N है, H है, C है, O है, तो यानी कि ये चारों है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी है NH2CO NH2 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरोसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो एमीटर हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा किससे सर, एमीटर से। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि दाब का मात्रक, अब ये क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट सर इसको रट लेते हैं कि दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। समझिए कि ये होता कैसे है,
समझ रहे हैं कि नहीं। जरूरी नहीं है कि दाब का ही पूछेगा, किसी का भी यूनिट पूछ सकता है कि नहीं है, तो उसको निकालना आना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बोलिएगा, वीडियो लेक्चर उसका अलग से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे देखिए इसको सर बनाते हैं हम लोग कैसे हैं। दाब यानी कि प्रेशर, इसको बोलते हैं सर अंग्रेजी में। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया, यही ना होता है सर। प्रेशर अपॉन में क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का यूनिट आपको पता है क्या, न्यूटन होता है कि नहीं है। बल का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यही तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उसका आप यूनिट निकाल सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। और अगर आपको यूनिट पता है तो उसका डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए सर ये भी समझने वाला क्वेश्चन है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में बताइए। देखिए सर, इस क्वेश्चन को करने का सर दो फॉर्मूला होता है, एक तो उसे आप याद रखेंगे तो इजीली वे में कर लेंगे। इस टाइप के सर 2-3 से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए सर, आपको या तो डिग्री सेल्सियस में दे देगा, फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा, या फिर फ़ारेनहाइट में देकर डिग्री सेल्सियस में पूछ लेगा। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट का कंडीशन हो तो इसमें आपको क्या करना है सर, C अपॉन में 5। कुछ नहीं याद करना सर, ये शॉर्ट फार्मूला सबसे है, इसको आप याद रखना है। C अपॉन में 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन में क्या होता है सर, 9 होता है। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। ठीक है, C अपॉन में 5 इक्वल टू क्या होता है, F माइनस 32 अपॉन में 9। C दिया है तो भाई C जहाँ पे है उसको रख दीजिए, F निकाल लीजिए। F दिया अगर होता तो हम यहाँ पे C निकाल लेते हैं। अब देखिए सर, C यहाँ पे यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम यहाँ पे C के प्लेस पे कितना रखेंगे, 50। और 50 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा सर, 10 होगा। इधर हो गया 10 इक्वल टू कितना हो गया उस साइड, राइट साइड में F माइनस 32 अपॉन में 9। तो फिर इस 9 से सर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा। तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F माइनस 32। आई होप इतना मैथ तो आता ही होगा। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये 32 इस साइड आएगा, तो 90 प्लस 32 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 122। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। इसमें जस्ट क्या होता है सर, आपको फ़ारेनहाइट दे देता है और डिग्री सेल्सियस में करता, तो फिर भी इस फॉर्मूला का यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। यहीं से सर कभी कभी केल्विन में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में आपको दे दिया है, ठीक है, और केल्विन में जाना हो, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में दे दिया और केल्विन में पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना है सर, 273 आपको ऐड कर देना है। 273 क्या करना है सर, ऐड करना देना है। बिकॉज आपको C से K की तरफ जाना है, आगे जाना है, तो क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और यहीं पे अगर K से C की तरफ पूछता है, यानी कि केल्विन में दे दिया रहता है और सेल्सियस में पूछता, तो क्या करते हैं, माइनस 273 इसमें से माइनस कर देते हैं, है कि नहीं है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है। निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है। ठीक है, निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है। तो ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है। विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक की बात करें ना सर, देखिए विद्युत का सभी, इसमें जितने भी ऑप्शन है सब सुचालक हैं, लेकिन बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो आपका सिल्वर होता है, यानी कि चांदी होता है सर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आफ्टर सर कॉपर हो जाएगा, उसके बाद लोहा, देन आफ्टर ग्रेफाइट होगा। समझ रहे हैं सर। आपको ये भी याद रखना है कि सर ग्रेफाइट ही एक ऐसा मतलब क्या है जो मतलब एक अधातु है जो इसका क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं सर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पे अपने मान का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप सर याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इसका फॉर्मूला मतलब क्रिटिकल है थोड़ा, तो समझाने में आई होप थोड़ा परेशानी होगा, तो इसको आप याद रखेंगे सर। 0 डिग्री सेल्सियस पे अपने मान का 2 गुना हो जाता है, तो 119 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फिर समझिए सर, ये समझिए, एक घर में 1 महीने के दौरान जो है सो 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो जूल में इस ऊर्जा की मात्रा कितना होगा। देखिए सर, अगर आपको पता हो तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होता है, 1 यूनिट का वैल्यू होता है सर 3.6 है सर। 3.6 मल्टीप्लाई में 10 टू दी पावर -6, सॉरी माई मिस्टेक, 3.6 गुने 10 टू दी पावर 6 होता है, माइनस नहीं होता है। तो क्या होगा, 3.6 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। तो 1 यूनिट में सर इतना होता है, तो कह रहा है कि 150 यूनिट में बताइए। तो कुछ नहीं करना सर, 3.6 गुने 10 टू दी पावर 6 को 150 से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 150 को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा किससे, 3.6
मल्टीप्लाई में 10⁻6 से, ठीक है। तो इसको जब करिएगा, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं बन पाता है सर, हम उंगली से यहाँ पे लिख पा रहे हैं, तो राइटिंग भी आई होप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन, इसको जब आप गुना करिएगा ना सर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसको गुना कुछ नहीं करना है सर, 150 को मल्टीप्लाई कर देना है 3.6 गुने 10⁻6 जूल से, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। राम से हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है, तो राम से हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, तंत्रिका तंत्र को। नेक्स्ट है यहाँ पे कि यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, कारा इत्यादि निम्न में से किसका उदाहरण है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, कारा इत्यादि निम्न में से किसका उदाहरण है, तो 65 का राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थैलोफाइटा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है सर 12 और 3। अब इसे भी आपको समझना होगा सर, अगर आपको बेंजीन का फॉर्मूला पता होगा, बेंजीन का तो फॉर्मूला होता है C6H6, आई होप पता होगा आपको, C6H6 होता है। और इसका अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन यानी कि फिगर बनाना आता होगा, तो फिर आप पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बेंजीन का बेसिकली जो अगर डायग्राम हम देखना चाहें, तो ये बेसिकली ऐसे होता है, C6H6 और यहाँ पे सर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो आई होप पता होगा। इसमें सर डबल बॉन्ड जो होता है वो 1 सिग्मा होता है, ठीक है, और 2 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। 1 डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा और 1 पाई बॉन्ड होगा, तो इसके थ्रू आप इसको काउंट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 और 3 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है, निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए क्रम का सार्थक शब्द है। देखिए सर, अगर ऑप्शन में इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाएं ना, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे देख लीजिए यहाँ पे जैसे मलासा है सर, ऑप्शन 2 में क्या है सर, यहाँ पे मलासा है। तो मलासा बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन 1 ही में लास्ट में है, आपको पता है कि मलासा सबसे बेसिकली नीचे में होगा, तो जब नीचे में होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका आप राइट कर सकते हैं, अगर 1 भी आपको पता होगा तो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा सर, मुख हो जाएगा, उसके बाद 6 नंबर पे क्या है, ग्रास नली, उसके बाद 5 है, 5 में हो जाएगा अमाशय, उसके बाद 3 है आपका क्या, छोटी आंत, उसके बाद हो जाएगा बड़ी आंत। समझ रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि मलाशय सबसे नीचे होता है और मुख सबसे ऊपर होता है, तो उसके थ्रू बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है, इसका डायग्राम होता है, तो इसके अकॉर्डिंग सर आप राइट आंसर डी कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी आपको पता होना चाहिए, पहले मुख, उसके बाद ग्रास नली, देन आफ्टर अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, देन आफ्टर क्या होगा, मलाशय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है कि लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्न में से किससे होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है सर अधिवृक्क ग्रंथि से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सर, माय मिस्टेक सर, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा वेट कर लीजिएगा आप लोग, जस्ट अ सेकंड आप थोड़ा वेट कर लेंगे। चलिए सर, तो यहाँ पे हम लोग थे, यहाँ पे क्या था कि जस्ट अ सेकंड सर आप वेट कर लेंगे। यहाँ पे था कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कपास में होने वाला रोग है, निम्नलिखित में से कपास में होने वाला रोग हो जाएगा, तो ब्लैक आर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण, समझिएगा सर, यहाँ पे एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड सर वेट कर लेंगे। अवतल दर्पण का फोकस दूरी आपको पता होगा सर, फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है सर आपका r/2, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या अपन में 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ यानी कि फोकस दूरी 12 दे दिया है, तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, r/2 होगा, 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 होगा। तो यहाँ पे r इक्वल टू जब निकालिएगा तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, 24 होगा, है कि नहीं है। अब 24 ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा वो समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे जो है उत्तल लेंस आपको दे दिया है, सॉरी अवतल दर्पण, सॉरी यहाँ पे दे दिया माय मिस्टेक, तो ये अवतल दर्पण है। तो आपको पता होगा सर, अगर आप मैथ के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे मान लीजिए कि पोल है, यहाँ पे अगर इधर साइन कन्वेंशन खींचते हैं यहाँ पे, तो इधर आपको पता होगा कि क्या होता है सर, प्लस होता है, और इधर क्या होता है आपका माइनस होता है। तो वक्रता त्रिज्या जो होगा सर अवतल लेंस का, यानी कि कॉन्केव मिरर का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो इस साइड होता है कि नहीं है सर, इस साइड होता है, और इस साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस का 24 हो जाएगा, ना कि प्लस का 24, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो मनुष्य का हाथ सर तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पिच ब्लेंड
किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेंड अयस्क है सर आपका यूरेनियम का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है सर। 74 है कि मकड़ी किस संघ से संबंधित है? तो मकड़ी सर बेसिकली मकड़ी ऑर्थोपोडा से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट और इस सेट का सर प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है जीके का। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपना कमेंट बॉक्स में सर आप अपना स्कोर बताएंगे। तो मिलेंगे सर नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।